हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सेक्शन 21F में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का डील करता है विद इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। वो हमें उसका डेफिनेशन देता है। डेफिनेशन ये बताता है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मीन्स एन आर्बिट्रेशन relating to disputes arising out of legal relationship whether contractual or not considered as commercial under law in force in India and at least where one of the parties is। तो इधर हम समझते हैं कि अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या है तो वो एक आर्बिट्रेशन ही है जो अराइज हो रहा है, वो जो रिलेट करता है ऐसे डिस्प्यूट से जो अराइज हो रही है आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। ये जो लीगल रिलेशनशिप्स है वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकती है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकती है, बट ये जो लीगल रिलेशनशिप है वो कमर्शियल ही होनी चाहिए अंडर लॉ इन फोर्स इन इंडिया, और जहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज इज। तो यहाँ पे चार पार्टीज को डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। वो चार को याद रखने के लिए हमें उनके मेन वर्ड्स पहले याद रखने हैं। इंडिविजुअल, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल एक ऐसा इंडिविजुअल होना चाहिए जो या तो वो नेशनल या हैबिचुअली रेसिडेंट है एक ऐसी कंट्री का जो इंडिया नहीं है। फिर अगर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो ऐसी कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है जो इंडिया नहीं है। फिर एक अगर कंपनी है, एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो ऐसे का जो सेंट्रल मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो ऐसी कंट्री में है जो इंडिया नहीं है। और गवर्नमेंट है तो एक फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट है। ये जो डेफिनेशन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में नहीं था। और हमें ये समझ के चलना है, ये नोट करके चलना है कि जो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, जो जो भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के सेक्शन 21F में फॉल हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मान के चलेंगे। अगर हम डीप डाइव करते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में तो हमको पता चलता है कि इसके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट ये है कि ये एक ऐसा आर्बिट्रेशन है जो अराइज हो रहा है आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप। ये जो लीगल रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है। ये जो लेकिन लीगल रिलेशनशिप है वो कंसिडर होना चाहिए एज कमर्शियल अंडर लॉ इन फोर्स इन इंडिया। इसकी एक पार्टी फॉरेन नेशनल होनी चाहिए, और ये जो फॉरेन नेशनल वाली पार्टी है वो लीगल भी हो सकती है, लीगल पर्सन भी हो सकती है और नेचुरल पर्सन भी हो सकती है। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज एक फॉरेन नेशनल होती है। अगर दोनों पार्टीज इंडियन हैं तो भले ही वो आर्बिट्रेशन का जो पर्सपेक्टिव हो इंटरनेशनल हो, फिर भी वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन ही होगा। और हमें ये भी समझ में आता है कि जो डिस्प्यूट है वो लीगल रिलेशनशिप से आ रहा है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो कमर्शियल कंसिडर होना चाहिए इंडर लॉ इन फोर्स इन इंडिया। और ये जो टर्म है कमर्शियल का वो इसे हमें वाइडर पर्सपेक्टिव देना है और वाइडर इंटरप्रिटेशन देना है। तो समरी बताऊं तो जो सेक्शन 21F है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, वो डील करता है विद इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। वो ये बताता है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एक ऐसा डिस्प्यूट वो एक ऐसा आर्बिट्रेशन है जो ऐसे डिस्प्यूट से आ रहा है जो एक लीगल रिलेशनशिप में है, बट वो लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकती है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकती है। लेकिन लीगल रिलेशनशिप कमर्शियल कंसिडर होनी चाहिए अंडर लॉ इन फोर्स इन इंडिया। और वह उसमें से एक पार्टी मिनिमम क्या होनी चाहिए, 4 जन में से एक होनी चाहिए। इंडिविजुअल, या तो बॉडी कॉर्पोरेट, या तो कंपनी, या तो गवर्नमेंट। अगर वो इंडिविजुअल है तो वो एक ऐसा इंडिविजुअल होना चाहिए जो नेशनल या हैबिचुअली रेसिडेंट है इन अ कंट्री अदर देन इंडिया। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जो इनकॉर्पोरेटेड है इन अ कंट्री अदर देन इंडिया। अगर वो कंपनी है, एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो ऐसो का जो सेंट्रल मैनेजमेंट है या कंट्रोल है वो ऐसी कंट्री में होना चाहिए जो इंडिया नहीं है। और अगर वो गवर्नमेंट है तो एक फॉरेन गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए फॉरेन कंट्री का। फिर ये जो डेफिनेशन है 1940 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में नहीं था, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 में। और ये भी कंसिडर करके चलना है कि ये जो डेफिनेशन है वो एग्जॉस्टिव है। जो सेक्शन 21F में ट्रांजेक्शन या आर्बिट्रेशन फॉल होंगे वही आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन माने जाएंगे। इसके 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21F। सबसे पहले है कि वो लीगल रिलेशनशिप से आ रहा है। लीगल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है। लीगल रिलेशनशिप कमर्शियल कंसिडर होना चाहिए अंडर लॉ इन फोर्स इन इंडिया।
उसमें से एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज एक फॉरेन नेशनल होनी चाहिए, और ये जो फॉरेन नेशनल है वो नेशनल पर्सन भी हो सकता है, लीगल पर्सन भी हो सकता है। कंक्लूजन में ये आ रहा है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की एक पार्टी फॉरेन नेशनल होती है, दोनों पार्टीज अगर इंडियन है तो वो उसको डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन बोलते हैं, भले ही उसका मैटर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव का हो। और ये डिस्प्यूट लीगल रिलेशनशिप से आ रहा है, जो कमर्शियल कंसिडर होना चाहिए अंडर लॉ इन फोर्स इन इंडिया, कॉन्ट्रैक्चुअल है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है, लीगल रिलेशनशिप, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट जो टर्म है कमर्शियल, उसको एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देना है, वाइडर पर्सपेक्टिव देना है।